हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सबको पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन अगर इन सब के अलावा कोई और एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है तो वो है कम्युनिकेशन। ये जो पिछला 2 साल हम लोगों ने काटा है, इसमें ये चीज़ क्लियर हुई है, सामने निकल कर आई है कि इंसान अगर किसी चीज़ के सहारे जिया तो वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की वजह से ही हो पाया कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड रह पाए। कम्युनिकेशन में ऐसा क्या है कि उसको इतना पावरफुल समझते हैं हम? तो अगर हम आज की बात नहीं भी करें और बहुत पुराने समय की भी बात करें तो हम सब ने अभिमन्यु का नाम तो सुना ही है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, जिसने सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। दैट वॉज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, कि उस लड़के ने चक्रव्यूह को भेदना सीखा और बड़े होकर महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस चक्रव्यूह को भेद कर दिखाया। अब कम्युनिकेशन को हम निगेटिवली कैसे यूज़ करते हैं, तो रामायण के बारे में भी हमें पता है कि कैसे मंत्रा ने कैकेयी को इतना बढ़िया कम्युनिकेट किया कि रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया और वो 14 साल तक वन में सन्यासियों की तरह जीते रहे। तो नाउ नॉट गोइंग इनटू वेरी डीप इनटू इट, वी शुड फोकस ऑन आवर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ आर्ट, ये एक स्किल है और कोई भी स्किल लेकर आदमी पैदा नहीं होता। कम्युनिकेशन इज वन सच स्किल which can be acquired with anybody, by anybody. Anybody can be a good communicator. इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे कम्युनिकेशन के लिए तो भाषा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक हार्वर्ड में एक रिसर्च स्टडी की गई थी और जिसमें ये बताया गया कि ओनली 7% ऑफ द एंटायर कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स कंप्राइजेज ऑफ वर्ड्स। मतलब बोल के हम सिर्फ कम्युनिकेशन का 7% ही कवर करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं जबकि वो बड़े एवरेज होते हैं पढ़ाई लिखाई में, या वो अदर फील्ड्स में भी बहुत एवरेज होते हैं, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इतनी अच्छी होती है कि वो उसकी बदौलत अपने लाइफ में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। एंड इट इज़ ग्रोइंग फील्ड, डे बाई डे द फील्ड इज़ ग्रोइंग। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि हम पर्सनल टच को धीरे धीरे लूज करते जा रहे हैं एंड वी हैव ऑल शिफ्टेड ऑल टुगेदर टू अ लार्ज एक्सटेंट टू डिजिटल कम्युनिकेशन। सो द skills which we need for communication are very much necessary nowadays. What are the basis of communication? सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन इतना शार्प होना चाहिए, आप जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी मेंटल स्टेटस ऑब्जर्व करिए। आप जिस एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट कैसा है, ऑब्जर्व करिए। आप उस जगह का मूड, वहाँ के लोगों का मूड, आप किस मूड में कम्युनिकेट कर रहे हो। यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ स्कूल, you are communicating in a hospital, or you are communicating in a marriage ceremony. So there are the 3 different moods. Knowing the mood and become aware about the ambience, the environment of the place where you are communicating is very much necessary for communication. Second thing जो बहुत ज़रूरी है वो है understanding. Understand, try to understand the need of the people with whom you are communicating. Try to understand what is going on there, and you have to understand the situation so well that you have to modify your communication, you have to modify your content according to their needs. Thirdly, the last thing which is very important is learning. You yourself has to become a continuous learner. हमें खुद को लगातार सीखना पड़ता है जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, because there is no end to learning. And once your learning is there, this learning, the basis of the learning is communication. इतना ज़्यादा हम लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस को नोटिस करते हैं, उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। We should always seek to learn, to develop ourselves also. ऐसा नहीं है कि हम एक स्पीच तैयार करके गए और हमने सर नीचे किया और भाषण दिया और हम लौट के आ गए कि हमने बहुत सारे लोगों का कल्याण कर दिया। Once you have this attitude कि you know everything, I am very sorry to say that you will not understand anything. Few things which we should keep in mind while communicating with people. वो कहते हैं ना कि communication is the bridge between confusion and clarity. So you have to be this bridge. ये bridge बनना है हमें, जहाँ हम confusion को दूर कर सकें और clarity की तरफ जा सकें. So your messages, your content should be clear. Oh, मैंने messages बोला, थोड़ा बच के रहिएगा। मैं व्हाट्सएप मैसेजेस की या सोशल मीडिया मैसेजेस की बात नहीं कर रही जिसको हम आँख बंद करके
10 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, उसमें लिखा होता है भाई साहब कि फॉरवर्ड करिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, फॉरवर्ड करिए कुछ अच्छा होगा आपके साथ। तो ये उन मैसेजेस की बात नहीं है। सो व्हाट इज़ नीडेड इज़ अ क्लियर मैसेज। जिससे आप बात कर रहे हो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कि जो बोल रहा है वो अप्रोचेबल हो, उसको देख के ऐसा लगे कि यस आई कैन रिलेट टू दिस पर्सन। तो जब आपके साथ कोई रिलेट कर पाता है तो वो आपको एक्सेप्ट करता है, और अगर वो आपको एक्सेप्ट करता है तो आप उसको सिंपल लगते हो, उसको ईजी लगते हो और उसको रिलेवेंट लगते हो। सो एंड द थर्ड थिंग इज दैट इट शुड बी वेरी ईजी। Don't make it complex. The more you will make it complex, there will be more chances of controversies, there will be more chances of conflicts. आपने वो देखा है ना, कई बार स्टेटमेंट्स आते हैं किसी भी बड़े फिल्म स्टार के या सेलिब्रिटी के, एंड द नेक्स्ट डे दे कम एंड दे क्लियर, नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं ये था। सेकंड थिंग विच इज़ वेरी मच नेसेसरी इज़ योर ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। You should look, you should appear very honest and you should be as natural as possible. आप कॉन्शियस हो जाओगे, आप बार बार स्टाइल कॉपी करोगे। देयर शुड बी अ फ्लो, देयर शुड बी अ ईजी गोइंग कम्युनिकेशन। जैसे वो हम देखते हैं ना, नदी बहती है, धीरे से एक चट्टान पे से चढ़ती है और उतर के दूसरी तरफ चली जाती है, ऐसे ही हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसमें एक फ़्लो होना चाहिए, वो एक ऐसा फ्लो, एक ऐसे रिदम, एक ऐसी मेलोडी जिसको सुनकर अच्छा लगे, जिसको आगे सुनने का मन करे। सो व्हाट इज़ नीडेड इज़ अ प्रॉपर फ्लो, नेचुरल एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो दिल से होता है। जो कुछ भी हम दिल से करते हैं वो हमेशा कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो रीड रीड एंड रीड। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा। पढ़ने से जो रीडिंग हैबिट है वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है नए वर्ड्स को जानने में, वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है हमारी इमेजिनेशन को ब्रॉड करने में, क्योंकि जब हम वोकैबुलरी, हमारी लैंग्वेज, ये सब हमारा इंक्रीज़ करता है। और इमेजिनेशन इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि यू हैव मोर इनोवेशन इन योर प्रेजेंटेशंस, यू हैव मोर एग्जाम्पल्स टू गिव एंड यू हैव मच मोर नॉलेज टू supplement whatever you are saying. Move out of your comfort zone. Once you will acquire that confidence, so it is very much necessary that you try and you challenge yourself. The more you will challenge yourself, the more things you will overcome, the more shortcomings you will overcome, and there will be a day when nobody can stop you from becoming a very good communicator. ठान लीजिए कि हमको प्रैक्टिस करके खुद को अपने डर से, अपने फियर से, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से, अपने हिचक से बाहर निकलना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप खुलोगे, और जितना ज़्यादा आप अपने इनिबिशंस को ओवरकम करोगे, अपने हेजिटेशंस को ओवरकम करोगे, उतना ही बेहतर आपका अपने ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा। जब तक हमें अंग्रेज़ी नहीं आएगी तब तक हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ऐसा कहीं भी कोई भी रूल नहीं है, और ऐसा किसी भी भाषा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसी भी चिड़िया के पास, किसी भी पेड़ के पास, किसी भी जानवर के पास इंग्लिश नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन द वे दे कम्युनिकेट, इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू ऑब्जर्व। कभी ऑब्जर्व करके देखिए कि कैसे पेड़, पहाड़, नेचर आपस में कम्युनिकेट करता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे हों कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो उसी सेंस में सामने वाले को समझ में आए। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके सामने एक बच्चा आया, पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, आप उसके पास गए, आपने उसे देखा और उससे कहा बहुत बढ़िया। अब ये बहुत बढ़िया का मतलब हुआ कि अच्छा बेटा तुम पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो, आराम से बैठे हो। इसी की जगह अगर हम उससे ये कहें वाह बहुत बढ़िया, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसका अप्रिसिएशन है, मैं जो कर रहा हूँ इसका अप्रिसिएशन है। वर्ड्स तो वही है, भाषा तो वही है, लेकिन कहने का लहजा और कहने का तरीका जो है वो उस अर्थ का अनर्थ कर सकता है। इन द नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल टॉक अबाउट स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स एज वेल एज रीडिंग स्किल्स। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो। आज मैं आप सबको बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मेरे फर्स्ट वीडियो पे जो मुझे कमेंट्स मिले हैं, जो मुझे लाइक्स मिले हैं और जो मुझे व्यूज़ मिले हैं, उसके लिए मैं जितने भी थैंक्स बोलूँ वो कम है, क्योंकि इतना अप्रिसिएशन अगर आपको शुरुआत में मिलता है तो वो आपकी जर्नी को बेहतर बनाने में और आपको इम्प्रूव करने में बहुत बहुत मदद करता है। थैंक यू।